नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। दशानाथ कुंडली में भिन्न भिन्न भावों में स्थित हो तो उसकी महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम शुक्र की महादशा की बात कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि शुक्र यदि त्रिकोणस्थ हो या त्रिक भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। त्रिकोण में स्थित शुक्र की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक में ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत होता है, उसके शुभ क्रियाओं का उदय होता है, यज्ञ इत्यादि शुभ कर्म करने का जातक को सौभाग्य प्राप्त होता है, स्त्री और संतान की वृद्धि होती है, भूषण, वस्त्र, वाहन और मनोवांछित फल की प्राप्ति उसे होती है एवं उसका शरीर कांतियुक्त तथा निरोग होता है। वहीं त्रिकोणस्थ शुक्र की महादशा में जब पापग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक के मन में विकलता होती है, उसके स्वास्थ्य एवं मर्यादा की हानि होती है, उसे चोर, अग्नि और राजा से भय होता है, उसकी वाणी में क्रूरता आती है, उसका मति भ्रम होता है तथा बुरी स्त्रियों की संगति होती है। उसकी जातक का अपने बंधुजनों से मतभेद होता है, उसे दुखदायी स्वप्न दिखाई पड़ते हैं और गिलहरी जैसे जंतुओं का उसके शरीर पर पतन होता है। षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश अर्थात त्रिक भाव में जब शुक्र स्थित हो तो उसकी महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तब अंतर्दशा के प्रारंभ में जातक को राजा से सम्मान प्राप्त होता है तथा धन की प्राप्ति होती है और स्त्री, पुत्र, वस्त्र, धन, वाहन एवं भूषण इत्यादि से उसे सुख प्राप्त होता है। अंतर्दशा के शेष भाग में जातक के मन में विकलता होती है, बंधु वर्गों से द्वेष होता है और गुरु एवं परिवार के लोगों का नाश होता है। वही त्रिक भाव में स्थित शुक्र की महादशा में जब पापग्रह की अंतर्दशा आती है तब अंतर्दशा के प्रारंभ में जातक के शरीर में आरोग्यता होती है, सुख होता है, पराय अन्न की प्राप्ति होती है एवं सुगंधित पदार्थों का लाभ होता है। वह अंतर्दशा के शेष भाग में जातक को नाना प्रकार के क्लेश होते हैं और चोर एवं शत्रु से देह में पीड़ा होती है तथा उसके बंधुजनों का नाश होता है। अगले वीडियो में हम अंतर्दशेष के बारे में जानेंगे कि जब अंतर्दशेष कुंडली में विभिन्न स्थितियों में स्थित हो रहता हो और महादशेष और अंतर्दशेष के बीच का संबंध कैसा है, इसके आधार पर होने वाले अंतर्दशा के फलों का अध्ययन करेंगे हम। नमस्कार।